रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बहुत प्यारी लाइनों के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। अपने मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना है, ठीक है। जो भी हालात हैं इनसे लड़ते हुए हमें अपनी तैयारियों को कायम रखना है, ठीक है, कंटिन्यू रखना है, बीच में ब्रेक नहीं आने देना है, वरना सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। हम क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे, लास्ट सेशन में हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, चतुर्भुज पढ़ा, और उसमें कुछ बेसिक चीज़ों पर हमने बात की, आज हम आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे की चीज़ों को जानेंगे। बेसिक हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो मैंने बताया था कि जो क्वाड्रिलेटरल अपने पास होता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मैंने बोला था कि कुछ इस तरह के छोटे मोटे नाम अगर आप याद रख लो तो ये 4 तरह का मैंने कुछ टाइप बताए थे इसके। पैरेललोग्राम ये अपने पास होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अपने पास रोम्बस हो सकता है जिसे हम समांतर सम चतुर्भुज बोलते हैं, रोम्बस जिसे हम समांतर सम चतुर्भुज बोलते हैं, समांतर सम चतुर्भुज। मतलब देखो नाम सेम है, नाम से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। समझो कि यहाँ समांतर चतुर्भुज था, ठीक है, यहाँ समांतर सम चतुर्भुज है, तो ये सम यहाँ पर ऐड हुआ है, इसका मतलब क्या रहा होगा? कुछ लाइनें यहाँ पर बराबर हुई होंगी, कुछ साइड यहाँ पर बराबर हुई होंगी, है ना। इनको सभी को डिटेल में समझेंगे। रेक्टेंगल अपने पास होता है, ठीक है, रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं, आयत, ठीक है। एक अपने पास स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर को हम वर्ग बोलते हैं। एक अपने पास ट्रेपेजियम होता है, इसे भी हम अलग से पढ़ते हैं, ये स्पेशल केस होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो इन सभी को हम देखेंगे, समझेंगे इन्हीं को, एक एक को मैं 1 बाय 1 सभी को उठाऊंगा, ठीक है, 1 बाय 1। जैसे एक दिन हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, स्टार्ट में आज इसी से करूंगा, आज हम पैरेललोग्राम को करेंगे। यहाँ पर इसके जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जो भी बात हमें याद रखनी है, कैसे आया, क्या करना है, इसमें चीज़ों को समझेंगे जिससे हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाए। पढ़ने का तरीका आपको पता ही है, मैं क्या कैसे बताता हूँ, हर चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि कोई रिजल्ट अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो वो कैसे आया, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को करने में। एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ लो, ऐसा तो नहीं है कि ये आपको बार बार पढ़ना है। अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, बिल्कुल नोट्स बनाओ, अपने सभी पॉइंट्स को लिखो, जो मैं करवा रहा हूँ, जिस तरह से मैं प्रूफ करा रहा हूँ उसको एक बार खुद से कर लो। बार बार नहीं करना है, सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, लेकिन वो प्रोसीजर आपको पता होगा जो हम रिजल्ट को प्रूफ कर रहे हैं जिस तरीके से, वो क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये सेम कंसेप्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह क्वेश्चन बैंक लाकर सभी पर हम क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे सभी पर, ठीक है, जिस तरह हमने ट्रायंगल पर किया। और दूसरी बात ये कि जिसने अभी तक ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो डायरेक्ट इस वीडियो से ज्वाइन कर रहा है या फिर इससे पहले जिसने ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया है कि ट्रायंगल आता है या फिर इस तरह की चीज़ है, तो एक बार उसको भी देखना। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया कि सीक्वेंस है, पॉइंट के बाद लाइन आती है, लाइन के बाद ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, इसके बाद हम सर्किल पढ़ेंगे, सर्किल के बाद हम पॉलीगन पढ़ेंगे 3D वाले, ठीक है, प्रिज्म वगैरह, पिरामिड वगैरह, इन सबको हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं मेंशुरेशन कराऊंगा। तो इन्हें सीक्वेंस में चलाने के पीछे रीज़न है क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है चीज़ें। लाइन अगर आपको आती होगी तो जैसा कि हमने देखा ट्रायंगल में लाइंस के हमने बहुत कंसेप्ट यूज़ किए। ट्रायंगल अगर हमें आता होगा तो क्वाड्रिलेटरल में दिक्कत नहीं होगी। और इसका एग्जाम्पल मैंने बेसिक वाली वीडियो में दिया है, जिसने वो नहीं देखा है उसमें देखना कि कैसे ट्रायंगल यूज़ होता है, ठीक है। तो इतना ही डिस्कशन करना था, आगे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से हम पूरे पैरेललोग्राम को आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में पहला जो हम करने वाले हैं वो पैरेललोग्राम कर रहे हैं। तो आज हम जो करेंगे पैरेललोग्राम, इसे हम समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो पहला पॉइंट इसी से, इसकी डेफिनेशन से ही पहला पॉइंट निकल कर आएगा, डेफिनेशन से ही पहला पॉइंट निकल कर आएगा। देखो देख रहे हो माइक वगैरह मंगा लिया गया है, मेहनतें चल रही हैं यहाँ पे, मेहनत है, और तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, तभी तो समांतर है इसका नाम, समांतर होंगी और बराबर भी होंगी, और बराबर भी होंगी। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये A B C और D,
ABC मैंने एक चतुर्भुज बनाया है जिसमें देखा जाए ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, और इक्वल कौन सी होंगी, आमने सामने की भुजा ही इक्वल होंगी, जो समांतर है वो बराबर भी होंगी। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे और पैरेललोग्राम बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इसको तो हटाते हैं, इसको तो हटाते हैं, अच्छा सा फिगर नहीं बना है। चलो इसी में समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बताया था, अगर आपको याद है, लाइन एंड एंगल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल साइड्स हैं, दो पैरेलल साइड्स को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर जिसने लाइन एंड एंगल पढ़ा होगा, रेखाएं मैंने जिसमें पढ़ाई थी, है ना, रेखा और कोण वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा है सबसे पहले, उसमें मैंने बताया था कि दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनते हैं उन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग दोनों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों अगर मैं पैरेलल साइड मानता हूं, इन दोनों को मैं पैरेलल साइड मानता हूं, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही होगी, एक तिर्यक रेखा का। देखो ना, यही वाला कंसेप्ट तो है, ये दोनों साइडें पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों साइडें पैरेलल हैं जो ऐसे जा रही हैं, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतः कोण बन रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स जो बन रहे हैं बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब समांतर रेखाओं के मध्य में, इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अच्छा, अभी तो मैंने इन दोनों को पैरेलल लिया, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों साइड पैरेलल है, अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, जो कि हैं, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही होगी, तिर्यक रेखा का काम कर रही होगी। तो ये जो दोनों एंगल होंगे, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए, इसी सेम प्रमेय से, थ्योरम से। ठीक है, तो जब इन दोनों का भी योग 180 डिग्री आ रहा है तो इन दोनों का भी 180 आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन, इस बार ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा का काम ये वाली लाइन कर रही है, और इन दोनों का भी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का काम ये कर रहा है। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। पहला वाला तो क्या होगा, पहला पॉइंट तो ये था कि आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, तो समांतर लिख लेना इसे हिंदी में। ठीक है, और इक्वल भी होंगी, समान भी होंगी, बराबर होंगी लंबाई में। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बोला कि ये जो अंतः कोण बन रहे हैं, आसन कोण बन रहे हैं, जो दो आसन कोण हैं, तो यहाँ पर जितने भी आसन कोण बन रहे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे होंगे। तो दूसरा, ये एडजेसेंट एंगल्स जो बन रहे हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एडजेसेंट एंगल्स को हम आसन कोण भी बोल सकते हैं। तो जो आसन कोण का योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल थीटा है, मैं सभी का नाम दे देता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये थीटा लिया तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। प्रमेय से अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इन दोनों का भी योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। इसी तरह से इसका भी कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से चेक करें कैसे मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो अंतः कोण बन रहे हैं पैरेलल साइड्स के बीच में, इनका योग 180 डिग्री होगा। इस वजह से हमने इसको अगर थीटा माना तो ये 180 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, और ये 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से पता है तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सम्मुख कोण।
सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। देखो ये थीटा था तो इसके सामने का कोण भी थीटा है। अगर ये 180 माइनस थीटा था तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। कैसे आया ये हमें समझ में आ गया। तो ये तीनों पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि आमने सामने की जो साइड है, जो भुजाएं हैं, वो समांतर होंगी, पैरेलल होंगी और बराबर भी होंगी। ये तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ही हम ये बोलते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, आसन कोण होंगे, उनका योग 180 डिग्री होगा। ये किस थ्योरम से प्रूफ किया हमने? ये हमने इस वाले को यूज लिया कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है समांतर रेखाओं में। तीसरा जो मैंने आपको रिजल्ट बताया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो वो क्यों होते हैं? वो भी इसी से रिजल्ट निकल के आ रहा था कि अगर ये थीटा था तो ये 180 माइनस थीटा हुआ। इस तरह से जो सामने के कोण थे, आमने सामने के जो कोण थे, वो बराबर आ रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आगे के पॉइंट्स पर चलते हैं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? नोट्स बना लेना, खुद से नोट करना इन चीज़ों को, ठीक है? और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरह से, जैसे मैं साथ में ये प्रूफ भी बता रहा हूँ तो इसको करना, ठीक है? डायग्राम तो यही चलाएंगे हम लोग, बार बार क्यों बनाएंगे भाई, एक ही तो काम है। चलो बना ही लेते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे कि मैंने 2 बार डायग्राम बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट क्लियर है, तीनों में से किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लो पॉज करके वीडियो को, क्योंकि 1 बाय 1, क्योंकि एक साथ जब काफ़ी सारे हो जाएंगे ना तो दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं 10-12 पॉइंट्स यहाँ पर कराऊंगा, जितने भी रिजल्ट्स यहाँ बन सकते हैं यूज़फुल, अननेसेसरी का नहीं कि ये और वो सब कर लो, यूज़फुल मैं इतने ही करवाऊँगा। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये एक और मैंने पैरेललोग्राम लिया, ठीक है? ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, वही वर्टिसेस के नाम मैं दे देता हूँ ABCD। अरे कोनो दिक्कत थोड़ी ना है इस बात में कि एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है, इस वाले पैरेललोग्राम में भी ये तीनों चीज़ें वैलिड होंगी। ऐसा नहीं था कि पुराने वाले में ही था, कहता सर वहाँ पे था ये तीनों, तो ये तो अब दूसरा हो गया। नहीं, इसमें भी वो तीनों रिजल्ट वैलिड होंगे। पैरेललोग्राम तो कैसा भी हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। ये वाली भुजाएं भी समांतर होंगी, इक्वल भी होंगी। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इन दोनों कोणों का योग इन दोनों का और इन दोनों का सबका 180 डिग्री होगा, ठीक है? यही 3 रूल मैंने बताए, ठीक है? मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा इन चीज़ों को कि यहाँ से रट कर जाओगे, इन चीज़ों को रट कर जाओगे, ठीक है? और सभी पॉइंट्स यहाँ पे, पैरेललोग्राम इस वीडियो में ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये था। अब थोड़ी डायगोनल की बात कर लेते हैं, विकर्ण की, क्योंकि विकर्ण पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर 2 विकर्ण बनेंगे, हमें पता है कि 4 भुजाओं वाले। ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा बाद में, जब हम बहुभुज को भी पढ़ेंगे एक बार। चलो यार, थोड़ा सा नीचे से जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको नीचे ले आए फिर हम, है ना? चलो, तो मैं बताऊंगा कि एक फिगर में कितने विकर्ण बन सकते हैं, कितने डायगोनल पॉसिबल है। तो इनको पॉलीगन में हम आगे देखेंगे, बहुभुज हम पढ़ेंगे, तब इन चीज़ों को मैं बताऊंगा, है ना? तो मेरे पास ABCD एक पैरेललोग्राम था, इसमें 2 डायगोनल पॉसिबल थे। ये वाला डायगोनल कितना अच्छा था, देखो खुद ही बन गया। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डायगोनल है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जब 2 डायगोनल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। कैसे आया उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 ट्राइंगल लो, मैंने बोला कि क्वाड्रिलेटरल अगर पढ़ना है, चतुर्भुज अगर पढ़ना है तो त्रिभुज आना जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है भाई साहब। देखो इन 2 ट्राइंगलों को लो, ये O पॉइंट मैं ले लेता हूं, तो ट्राइंगल AOB, और ट्राइंगल मैं ले लेता हूं दूसरा वाला COD। ये 2 ट्राइंगल मैंने लिए, ठीक है? ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए। यहां पर देखो AO, अच्छा अभी तो ये हमें प्रूफ करना है कि AO बराबर होगी CO के और DO बराबर होगा BO के, हमें ये प्रूफ करना है। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को
सर्वांगसम प्रूव कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, तो ये दोनों त्रिभुजों के जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में यही बताया था मैंने त्रिभुज का। ठीक है, तो देखो ये कैसे हो सकता है। हमें पता है लाइन एंड एंगल में हम पढ़कर आए हैं कि जो एकांतर कोण होते हैं, जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, सॉरी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सॉरी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये वाले, ये बराबर होते हैं। तो ये वाला भी बराबर होगा इस वाले एंगल के, सपोज भाई। और मैंने ये बोला कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। तो यार यहाँ तो एंगल साइड एंगल रूल लग गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल रूल से। यहां मुझे सिमिलर प्रूफ नहीं करना था क्योंकि मुझे इक्वल करना है साइड्स को। अगर सेम रेशियो में बताना होता तो मैं सिमिलर करके काम चला लेता एंगल एंगल से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना था क्योंकि मुझे साइड्स बराबर लानी थी, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर एंगल साइड एंगल रूल यूज में किया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब सर्व अंग समान, जिसके सारे ही अंग समान है तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो देखो ए ओ, अब देखो ए की जगह कौन होगा, सी, क्योंकि ए एंगल सी के बराबर है। तो नेमिंग का ध्यान रखना है, ट्रायंगल में मैंने सिखाया इस बात को। तो ए ओ बटे सी ओ, ए ओ की जो कोरेस्पॉन्डिंग है वो सी ओ है, तो इसे तो इक्वल लिख देते हैं। ए ओ बराबर होगा सी ओ के, क्योंकि इसमें तो संगत भाग बराबर होते हैं। अरे कॉन्ग्रुएंसी में तो संगत भाग बराबर होते हैं ना, समरूप में क्या होते हैं, समान रेशियो में होते हैं, अनुपात में होते हैं। तो ए ओ बराबर सी ओ होगा, बी ओ बराबर डी ओ होगा, बस। तो देखो ए ओ बराबर सी ओ आया, बी ओ बराबर डी ओ आया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये सी पी सी टी लिख सकते हो इसको चाहो तो, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं बराबर होते हैं। ये चीज़ मैंने कॉन्ग्रुएंसी में बताई थी। तो इस रूल को यूज करके हम इन्हें बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, क्या कि डायगोनल इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट हम बोल दें, बाइसेक्ट ईच अदर। तो समान दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में, इसे ऐसे लिख दो, दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटते हैं डायगोनल विकर्ण। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट बनता है, उसको मैं फिफ्थ पॉइंट के तौर पे बता देता हूं, ठीक है, कि ये दोनों डायगोनल बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ये दोनों डायगोनल बराबर हो ये जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों डायगोनल बराबर होंगे तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो हम ये बोलेंगे कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर ये D1 है और ये D2 है तो D1 बराबर नहीं होगा D2 के। तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होते हैं, ये गलतफहमी हमें नहीं पालनी। ये रेक्टेंगल में बराबर होते हैं, आयत में। हम इसको आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रॉपर्टीज ऐड होती है ना वैसे वैसे क्वाड्रिलेटरल भी चेंज हो जाता है सारा ही। अगर क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट इसमें ऐड हो गया तो बाकी रेक्टेंगल करने आएगा क्या, हाँ, रोम्बस क्या करेगा। तो कुछ उनके लिए भी छोड़ो। तो यहाँ पे डायगोनल बराबर नहीं होते हैं और ये 90 डिग्री पर भी नहीं होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। चाहो तो इसको भी ऐड कर दो यहाँ पे, डायगोनल्स। अच्छा, दिख रहा है ये नीचे का, नहीं दिख रहा है, मैं इसे ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6th पॉइंट को, डायगोनल्स नेवर वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण है, हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना, विकर्ण है, वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं आपस में। अगर बनाएंगे तो वो रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। उन दोनों में ही यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि देखो ना, अगर ये जो भुजाएं हैं, अगर ये इतना कोण बना रही है तो इसको भी इतना बनाना चाहिए। तो ये भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जब ये चारों भुजाएं बराबर होंगी तभी ये कोण भी बराबर होंगे, वरना ये कोण भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का नहीं होगा। तो यहां से हमारे 6 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। तो इन 6 पॉइंट को एक बार नोट कर लो, इन्हें समझो क्या है, उसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते। तो कर लिया होगा आप लोगों ने, सभी पॉइंट्स नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को भी हटा देता हूँ क्योंकि जगह चाहिए कि चलो जब तक चल रहा है मामला तब तक तो चलाते हैं।
इसको हटाना, चलो हटा ही देते हैं। तो देखो ट्राइंगल का आना तो जरूरी है, ट्राइंगल तो आपको पता होना चाहिए, बिना ट्राइंगल के भाई साहब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस में, और जियोमेट्री एक बार तरीके से पढ़ ली ना आप लोगों ने तो जियोमेट्री में मजा आएगा। जियोमेट्री बहुत सिंपल है, मतलब क्वेश्चन भी बहुत जल्दी होते हैं इसके, टाइम बिल्कुल नहीं, और वेटेज भी आजकल तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है सभी एग्जाम्स में, तो इसको करो, है ना। और इन सब चीज़ों से अभी थोड़ा सा एक बार टाइम इन्वेस्ट करके अभी थोड़ा बहुत टाइम बिगाड़ोगे तो बाद में पूरा पूरा दोबारा से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो एक बार लग के चीज़ों में लग जाओ बिना टाइम बिगाड़े, ठीक है, कि इस बार तो करना ही है, फिर मज़े करेंगे फुल। तो देखो एक बार और वापस से पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया। इस बार का जो पॉइंट है वो क्या है, 7th पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि जो डायगोनल है, ईच डायगोनल, प्रत्येक विकर्ण क्वाड्रिलेटरल को, मतलब पैरेललोग्राम को दो सर्वांगसम ट्रायंगल्स में बांटता है, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। क्या कहने का मतलब है कि अगर मैंने ये डायगोनल बनाया, ठीक है, ये डायगोनल मैंने बनाया, तो ये क्या करेगा, ये जो त्रिभुज बने, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तो ये पहला सर्वांगसम होगा दूसरे वाले के। सर्वांगसम अभी बताया था ना, कॉन्ग्रुएंट, है ना। कब होगा कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए मैंने रूल्स बताए थे। देखो कैसे होगा, प्रूफ करा देता हूँ। हमें पता है अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होएगा, ठीक है। ये वाली साइड कॉमन है तो एंगल साइड एंगल से ही, तो एंगल साइड एंगल ही रूल इसमें लगेगा। सेम हम उस वाले के लिए भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा वाला अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, इसमें ये डायगोनल में बनाऊं, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये साइड कॉमन रहेगी। तो एंगल साइड एंगल से तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी पैरेललोग्राम में क्या होगा, एक डायगोनल पैरेललोग्राम को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटेगा, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, ठीक है। ये वाला त्रिभुज का नाम अगर लिखना है तो लिख देता हूं, त्रिभुज ADC, और ये दूसरे वाला त्रिभुज होएगा, C की जगह कौन सा आएगा, A आएगा, तो आएगा CBA, ट्रायंगल CBA। नेमिंग का थोड़ा ध्यान रखना, ए एंगल रूल से, ठीक है। बाकी मैंने इसमें बना दिया है तो ये याद रखना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करके क्या हो जाएगा, ये साइड ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, बाकी सब तो है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पर एरिया बट रहा होगा बराबर, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो बराबर इक्वल एरियाज में बांटता है। ये कह दें हम कि जो डायगोनल है ईच डायगोनल, है ना, टू इक्वल एरियाज में, टू इक्वल एरियाज में बांटता है। डायगोनल टू इक्वल डिवाइड्स, चलो मैं वापस से लिख देता हूँ, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू इक्वल एरियाज। हिंदी में आप लोग लिख लो कि जो विकर्ण है पैरेललोग्राम को, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है, तो ये दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि देखो ना कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी बराबर होगा। अच्छा, इस वाली बात को तो थोड़ा आगे भी चलाया जा सकता है, यहां से एक और पॉइंट पर हम पहुंच सकते हैं। देखो आपको मैंने मीडियन कराया हुआ है, ठीक है। इससे थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि जो दो डायगोनल है, ये वाला, ठीक है, ये दो डायगोनल है, मैंने बताया कि ये जो दूसरा वाला डायगोनल होगा D2 और ये D1, ये D2 वाला D1 के मिड पॉइंट पर मिल रहा होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं ना, अभी तो लिखवाया मैंने कि बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो ये वाला मिड पॉइंट होगा। अब देखो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं कितना मान लूँ, 20 मान लेता हूँ, चलो मैंने इस तरह के एरिया वाले क्वेश्चन करवाए हैं, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसका एरिया है ना, तो देखो ये वाला डायगोनल जब तक मैंने D2 नहीं बनाया था, ये वाला इस पूरे को कितने दो बराबर भागों में बांट रहा था, अरे यार अभी तो लिखवाया, दो बराबर भागों में बांटता है, तो दो बराबर भाग मतलब 10-10 में हो गए, तो ये ऊपर वाला 10 नीचे वाला 10, ऊपर वाला भी 10 का होगा नीचे वाला भी 10 का होगा, बराबर का मतलब तो यही रहता है ना, हमारे यहाँ तो यही रहता है। तो यहाँ पर देखो इसको मैंने क्या किया, इसको दूसरा डायगोनल बनाया, तो ये इसके मिड पॉइंट पर था, मतलब ये 1:1 में यहाँ पर होगा, और रेशियो के हिसाब से मैंने एरिया बांटना सिखाया है ट्रायंगल में। ट्रायंगल तो पढ़ना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर ये जो 1:1 होगा, ये पूरा 10 था,
तो पूरा 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट 10 है तो 1 यूनिट कितना होगा, 5 होगा। अरे 2 यूनिट का एरिया कितना है, 10 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 5, तो 2 बराबर भागों में बट रहा होगा। या फिर ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, रेशियो भी रहने दो, सिंपल समझो। मीडियन जो होती है ट्राइंगल का एरिया 2 बराबर भागों में बांटती है, डायगोनल पैरेललोग्राम का बांटता है, डायगोनल पैरेललोग्राम का एरिया 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन मीडियन जो है, माध्यिका जो है, वो त्रिभुज का एरिया 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहां पर ये वाली जो मीडियन होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर है इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या होगा, मिड पॉइंट पर जा रहा होगा, तो ये मीडियन होगी इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो ये जो टोटल एरिया होगा 2 बराबर भागों में बट रहा होगा। तो ये 10 था तो ये 5 और ये 5। इसी तरह से ये वाला भी मीडियन का काम कर रहा होगा, तो ये 10, 5 और 5 में, मतलब हम ये कह दें कि जो दोनों डायगोनल है वो चतुर्भुज को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। एक कितने में बांट रहा है, 2, तो 2 कितने में बांटेंगे, 4 में, तो ये बराबर एरिया में। तो इस चीज को ऐसे नोट करना कि ये क्या होता है, ये x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये x सेंट, या फिर 1 1 लिख दो कि जितना ये होगा उतना ये, उतना ही ये, उतना ही ये, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, उतना ही एरिया ये होगा और उतना ही एरिया ये। और भी बहुत तरीके हैं इसको करने का, लेकिन सिंपलेस्ट वे यही है, इसी से आसानी से समझ सकते हैं। बाकी अपनी अपनी समझ है, जिसको जैसे समझ आते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। बाकी आप देखो ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये पूरे भी कॉन्ग्रुएंट है। तो जब 2 बराबर कॉन्ग्रुएंट, 2 छोटे छोटे भी बराबर में निकल रहे, तो चारों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दो, सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा क्या सोचना। तो ये 7वां पॉइंट हो गया, या फिर 8वां पॉइंट बोले, एरिया का डिवीजन। डायगोनल तो पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरियाज में बांट रहा था, लेकिन 2 डायगोनल तो 4 में, पॉइंट बढ़ाऊंगा 8वां, नोट करो इसको, ठीक है। चलो उसी में मिक्स कर लेना, ठीक है। 8वां वाला पॉइंट देखो क्या होगा, इसको रब कर देते, है ना, एक बार नोट कर लो इसको, 8वां पॉइंट को ऐड कर लेना जो मैंने अभी ये बताया, इस फिगर को बना लो इसी तरह से, ठीक है। कर लिया होगा, रब कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब हाथ में तो आपके ये पोज करके भी कर सकते हो। अब देखो, जब तक हमने एरिया ही नहीं पढ़ा, हम कोई फिगर पढ़ रहे हैं और उस फिगर का एरिया नहीं पढ़ा, कैसे मजा आएगा। एरिया की बात हम कर लेते हैं, जो क्षेत्रफल होता है पैरेललोग्राम का, बहुत आसान होता है, बहुत। देखना एक बार कि जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, लग रहा है ABCD, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा। तो एरिया क्या होता है इसका, बेस इनटू हाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एरिया क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होगी इसमें, देखो बेस तो क्या होगा, कोई भी एक समझ लो, जैसे मान लो AB को हम बेस मान के चलते हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे, बेस यही लेते हैं, आधार जो है उसका। और इस पर मैंने एक वर्टेक्स से किसी से भी क्या बनाया, परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, वही तो हाइट का काम करेगा, लग रहा है ना, हाइट लग रहा है। तो ये मैंने डाला, ये हाइट का काम कर रहा होगा और ये बेस होगा, बेस, ठीक है। यहाँ पर AB है, तो एरिया क्या हो गया इस पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। हम क्या लिख सकते हैं, बेस AB इंटू H, हाइट H है, ये हो गया। अगर देखो मान लो ये एंगल थीटा है, इसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको 2 साइड दी हो, हाइट नहीं गिवन हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में हाइट दे जरूरी नहीं है, लेकिन हाइट नहीं देकर 2 साइड भी तो दे सकता है, ठीक है। अगर दूसरी साइड आपको दी है, मान लो ये वाली लेंथ उसने A दी हुई है और ये वाली लेंथ उसने B दी हुई है, और आपको ये बीच का एंगल दिया हुआ है, अब आपसे वो एरिया के लिए बोल देता है, तो अब आप क्या करोगे। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये क्या है, थीटा के सामने वाला एंगल, ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिकोणमिति पर जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है, तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया H/B। तो मैं H को क्या लिख सकता हूँ, H को मैं B sin थीटा लिख सकता हूँ, H को मैं B sin थीटा लिख सकता हूँ। H अगर B sin थीटा हुआ तो यहाँ पे H की वैल्यू मैं चेंज कर दूं, तो AB तो कितना था, A था, और H को मैं क्या लिख सकता हूँ, B sin थीटा, यहाँ से, तो ये B sin थीटा।
तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया। या तो ऐसे निकालो बेस इंटू हाइट से, या फिर ऐसे निकालो ए बी साइन थीटा। जैसे कोई भी आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये आपको लेंथ दी हुई है 10, ये आपको दी हुई है 5, और ये बीच का एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, निकाल लोगे इजीली इससे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दोनों साइड है उनके बीच का एंगल लेना है। अगर ये एंगल दिया होगा तो आप इसको भी निकाल सकते हो। मान लो ये आपको दिया होता, ये आपको 120 डिग्री दिया होता, हमें पता है इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कैसे भी तो इजीली हम कर सकते हैं। हर सिचुएशन के लिए हमें पता होना चाहिए हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको भी मार्क कर लो। 9th शायद आई थिंक ये पॉइंट चल रहा है, तो ये 9th पॉइंट। और 8th में मैंने ये बताया था 2 डायगोनल्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो शॉर्ट में मैंने लिख देता शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूँ कि जो 2 डायगोनल्स है वो 4 इक्वल पार्ट्स में पैरेललोग्राम को, समांतर चतुर्भुज को बांट रहे हैं। एरिया पर आए हैं तो थोड़ी और बात कर लेते हैं एरिया के लिए ही, बाकी ये क्लियर होना चाहिए 9th पॉइंट तक। ये डायग्राम बनाना, इसी तरह से फिगर को बना लेना, ठीक है। इन वाले पॉइंट्स को मैं रब कर देता हूँ, आगे की बात कर लेते हैं। 9 पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है, बहुत हेल्प करेंगे ये हमारी। आगे रेक्टेंगल वगैरह जितना भी हम पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, चाहे रेक्टेंगल पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर पढ़ेंगे या फिर ट्रिपेजियम पढ़ेंगे, तो सब में ये रिजल्ट यूज़ होंगे। करने का तरीका यही है, सब में यही रिजल्ट यूज़ होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ करा तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब फ़ायदा नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होगा। 10th पॉइंट क्या होगा, मैं एरिया की बात कर रहा था कि देखो जब 2 पैरेलल साइड्स के बीच में हमने ट्रिपेजियम बनाया है, ठीक है, ये मैंने एक ट्रिपेजियम बनाया। अगर मैं देखो यहाँ पर जो इस ट्रिपेजियम बोल रहा हूँ, क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, सॉरी पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम का अगर मैं सेम बेस यूज कर दूसरा पैरेललोग्राम बनाता हूँ, सपोज कुछ इस तरह का मैं बनाता हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने किया कि 2 पैरेललोग्राम मैंने बनाए सेम बेस पर मैंने बनाए, ठीक है। और बिटवीन देखो, एक का नाम तो है ए बी सी और डी, और दूसरे का मैं ले लेता हूँ पी और क्यू। तो ए बी क्यू पी, तो पैरेललोग्राम अपने पास कौन कौन से हैं, ए बी पी क्यू, या फिर क्यू पी लिखो। और दूसरा पैरेललोग्राम मेरे पास ए बी सी डी है। पहले तो इन्हें देखो ध्यान से, 2 पैरेललोग्राम है, थोड़ा कंफ्यूजिंग नजर आएगा, है ना। एक तो ये वाला थोड़ा सा डार्क मैं इसको कर देता हूँ, ये वाला पैरेललोग्राम है, और एक ये वाला है। तो 2 पैरेललोग्राम अपने पास हैं, दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, और इन बिटवीन सेम पैरेलल साइड भी, क्योंकि आमने सामने की तो पैरेलल होती है ना साइड्स। अगर ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली भी इसके पैरेलल है, तो ये टोटली इसके पैरेलल हो गई। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, बता सकता है कोई, सोचो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो इस चीज़ में। देखो हमने पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। अभी मैंने यहाँ पर इस चीज़ को बताया कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो बेस इंटू हाइट है। तो यहाँ पे इसके लिए भी बेस क्या होगा, ए बी होगा, और इसके लिए भी बेस ए बी होगा। तो ये 10th पॉइंट है अपना, इम्पोर्टेंट है, सेम बेस है। और देखो सेम पैरेलल साइड्स के बीच में है तो हाइट भी सेम होगी। किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर लो कि ये वाली जो, अगर मैं इसके लिए ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो ये हाइट एच ही होगी, सभी जगह हाइट तो सेम होगी, क्योंकि 2 पैरेलल साइड्स के बीच में, 2 समांतर रेखाओं के बीच में दूरियाँ तो बराबर होती हैं। वो दूरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी वाली, ठीक है। यहाँ पे जो हाइट होगी वो सेम होगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये बराबर होगा एच के। तो दोनों का एरिया सेम ही तो निकल रहा है, दोनों का एरिया सेम ही तो निकल रहा है। तो इसलिए पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल साइड्स
आर इक्वल इन एरिया। हिंदी में लिखेंगे कि दो समांतर चतुर्भुज सेम आधार पर, मतलब कि एक ही आधार पर है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो उनका जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे जिससे कि कभी आपको समझने में दिक्कत हो तो यहाँ से आप प्रूफ को समझ सके। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी पर एक और, इसी तरह का एक और, ये दोनों डस्टर मेरे नीचे गिर गए। ठीक है, उठा लिया है मैंने अब इनको। ठीक है, बने रहिए आगे के समाचारों के लिए। ये एरिया वाला समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है। जगह का अभाव है। ठीक है, जगह का अभाव है, किसी के दिल में, किसी के जगह पढ़ाई में, सभी जगह अभाव ही अभाव है। तो देखो 11वें पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। 11वां पॉइंट क्या कहता है? देखो, हमने सेम बेस पर दो पैरेललोग्राम तो ले लिया, लेकिन अगर मैं ये कहता कि एक पैरेललोग्राम के अंदर मैं एक क्या बना देता हूँ, ट्रायंगल बना देता हूँ इस तरह से। एक पैरेललोग्राम है, लग रहा है पैरेललोग्राम, बढ़िया, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम है, मैं बोल रहा हूँ है, आपको भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना देता तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा, जैसे नाम देते हैं इसको ए बी सी और डी, और इसको दे दो पी, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जो ए बी पी का एरिया होगा वो आधा होगा ए बी सी डी के एरिया से, जो पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों? ये तो रिजल्ट है, ये तो हम समझ गए, ये तो रिजल्ट है, ये तो याद रखना ही है हमें कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे भी बन सकता था, इस तरफ भी बन सकता था, ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। जितने भी ट्रायंगल बन रहे होंगे सभी का एरिया आधा होगा पूरे पैरेललोग्राम से, पूरे समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से, सही कह रहा हूँ, सम नहीं, समांतर चतुर्भुज से। तो क्या होगा? देखो एक बार इसका एरिया निकालो। इसका क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर ए बी है, और हाइट। अब समझ में आ गया, हाइट से मामला बैठेगा। देखो इसकी जो हाइट होगी वो ये होगी h, इसकी भी हाइट वही होगी क्योंकि सेम ही तो पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड अगर सेम है तो हाइट भी सेम होगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर होगा, ये तो ये आ गया इसका ट्रायंगल का एरिया, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। और इस पैरेललोग्राम का निकालो एरिया, क्या होता है? बेस इंटू हाइट, तो ए बी इंटू एच आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा है? ए बी सी डी है। तो इन दोनों में रिलेशन देखो, रिलेशन देखो, ये वाला पूरा है, ये वाला हाफ है ट्रायंगल का। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? यहाँ पर इस एरिया को रखो और यहाँ पर इस एरिया को रखो, बराबर आ रहा है। समझ में आ गया कि जो त्रिभुज का एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के, समांतर चतुर्भुज के एरिया का आधा होगा। तो अगर कभी भी किसी भी समांतर चतुर्भुज में आपको क्या दिखाई दे? ट्रायंगल दिखाई दे, चाहे ये वाला ट्रायंगल ही क्यों ना हो, एरिया आधा ही होगा पूरे से, क्योंकि ये डायगोनल भी दो से बांट रहा है। अरे ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हर कोई सा भी त्रिभुज हो, कैसा भी हो, लेकिन बस साइड सेम यही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बना दिया अंदर एक त्रिभुज कि अब तो इसका भी आधा होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, इन्हीं साइड से मिलकर बनाओ किसी तरह से, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये वाला तो मैंने लिया ही है, यहाँ पर ये भी हो सकता है। ठीक है, ट्रायंगल भी नहीं बन पा रहे, बताओ, ये वाला भी हो सकता है, किसी भी साइड से बने, क्योंकि फिर ये बेस हो जाएगा और हाइट फिर भी वही रहेगी, तो हाइट सेम रहेगी। तो ये 11वां पॉइंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इससे भी। ठीक है, ये अगर डायरेक्ट रिजल्ट है, करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट्स याद है, समझा हुआ है एक बार, तो इनमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। समझ में आ रहा होगा? 11 पॉइंट कर लिए, मैंने बोला था मैं 11-12 पॉइंट कराऊंगा, लेकिन अभी बच रहे हैं। ठीक है, असुविधा के लिए खेद है, आगे की बात हम कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैंने रिजल्ट ऐसे लिख दिया है, तो इसको ऐसे ही रहने देना, छेड़ना नहीं है किसी को इसे। आगे के पॉइंट की बात करते हैं। देखो एरिया पर तो हो गया, एरिया पर जितना हो सकता था मैंने बता दिया एरिया के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
अब देखो ये इस तरह की चीज़ मैंने क्वाड्रिलेटरल का जब बेसिक वाला मैं बता रहा था तब भी ये वाला मैंने डिस्कस किया था, एक बार फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि अपने पास एक पैरेललोग्राम ये है, एक ये पैरेललोग्राम अपने पास है, बढ़िया बनाने की कोशिश की है, अब तो बढ़िया ही लग रहा है एकदम। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ABCD में लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से। एक ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के सभी साइड्स के अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, देखो ये वाला मिड पॉइंट लिया, सभी साइड के मिड पॉइंट्स मैंने यूज किए, ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट मैंने यूज किया, ये वाला मिड पॉइंट मैंने ज्वाइन किया और ये वाला मिड पॉइंट मैंने ज्वाइन किया। जब इन सभी मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना ये डैश डैश वाली लाइन से। सर आपके पास तो ये फैसिलिटी, हम क्या करें, आप डैश डैश बनाओ उसको या फिर अलग पेन यूज कर लो, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट्स मान लो मैं PQRS नाम दे देता हूँ इनको, तो इन PQRS ये जो मिड पॉइंट्स हैं सभी साइड्स के, इनको ज्वाइन करके जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बना, चतुर्भुज बना, ये कौन सा चतुर्भुज होगा। और ये वाला जो ABCD है ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है हमने, तो ये अंदर कैसा बनेगा, तो देखो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा, ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम ही बनेगा। कैसे बनेगा एक बार वो मैं समझा देता हूँ, देखो इसको बाद में, मैंने यहाँ डायगोनल बनाया, ठीक है, ये डायगोनल की लेंथ मान लो D1 है, ये दोनों मिड पॉइंट है। तो ट्राइंगल में आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जब भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी भुजा की आधी होगी। अगर ये x है तो ये x/2 होगा और ये इसके समांतर भी होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ ABD की, इस वाले ट्राइंगल की, तो यहाँ पर इस दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये तीसरी भुजा का आधी होगा, तो ये D1/2 होगा और इसके समांतर भी होगा, तो ये इसके समांतर भी होगा, पैरेलल। अब देखो इस वाले को बात करें, अगर इधर की तरफ वाले ट्राइंगल को ले, तो ये भी दोनों मिड पॉइंट्स को ही हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, तीसरी का आधी होगा, तो ये D1/2 होगा, तीसरी का आधी नहीं होगा, आधा होगा, ठीक है, या फिर आधी होगी, आधी होगा का क्या मतलब है, तो यहाँ से जो ये वाली लेंथ होगी वो इस वाले डायगोनल की आधी होगी, इस बार सही है। तो ये आया, और ये पैरेलल भी होता है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं, लेकिन अभी तो ये एक ही तरफ की है, क्या दूसरी तरफ की भी आएगी। तो इस डायगोनल को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए और दूसरे वाले डायगोनल को लाते हैं। तो जब इसको देखा तो सेम ही कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा था, इस वाले त्रिभुज में ये दोनों मध्य बिंदु थे, तो इसके समांतर ये होगा और ये इसके आधी होगी, तो ये अगर D2 है तो ये D2/2 होगा, तो ये भी D2/2 होगा, तो ये समांतर इसके भी होगा, तो ये दोनों एक ही भुजा के समांतर है, तो ये आपस में भी समांतर होगा, तो इसको तो हटा दो, ये तो बस इसीलिए आए थे। तो देखा जाए तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज में होता है। पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट से हम कह देंगे कि जो ये है, यहीं लिखा हुआ है ना, ये जो है अपने पास ये पैरेललोग्राम है। समझ में आया। तो अगर डिटेल से चीज़ों को समझेंगे तो हर पॉइंट हमारा क्लियर रहेगा और हर तरह के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही नहीं रटने, हमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए प्री क्लियर हो जाता है मान लो, ठीक है, जो कि हो ही जाएगा। तो ऐसा थोड़ी मेंस में फेल होके आना है, मेंस भी क्लियर होना चाहिए, और मेंस में तो अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, मेंस में थोड़ी तमाशा लगा हुआ है। तो हमें मेंस के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से भी हमें चीज़ें पढ़नी होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मेंस के लिए हमें दोबारा तैयारी करने का मौका मिलेगा, 2-3 महीने में एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है, मोस्टली, ज़्यादातर ऐसा होता है, बाकी हालात है। तो अब हम 13 पॉइंट की, लास्ट पॉइंट की बात हम कर लेते हैं, लास्ट की नहीं, सेकंड लास्ट की, इसके बाद एक और मैं बताऊंगा, पूरा ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है। इसमें अपने पास क्या होता है, इसमें हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करता हूं,
अगर मैं, ये पैरेललोग्राम है, थोड़ी सी इंक में डाल लेता हूँ मार्कर को, ठीक है, प्यास लगी है इसको, पानी पी ले भाई, सॉरी इंक पी ले, इसको इंक पिलाई थोड़ी सी मैंने, अब ये तैयार है जंग के लिए, ठीक है। आप लोग तो पी रहोगे पानी, मार्कर का सोचते नहीं हो। देखो मैंने बोला कि यहाँ तो मैंने मध्य बिंदु मिला है, मिड पॉइंट्स मिला है साइड्स के। अगर मैं यहाँ इन एंगल बाइसेक्टर की बात करूँ, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, तो देखो यहाँ पर एक ये क्वाड्रिलेटरल मेरे पास बन रहा है और बनेगा, ऐसा नहीं कि मैंने ज़बरदस्ती बनाया है, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल का नेचर क्या होगा, ये कौन सा होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा? हमें पता है जिसके एंगल बाइसेक्टर हमने ज्वाइन किए हैं वो क्या है, वो क्या है, वो अपने पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की तो ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखो हमें ये पता है कि यहाँ ये जो एंगल होता है, यहाँ ये जो टोटल एंगल होता है, देखो अरे दो लाइनें क्यों बनी हैं, ये जो टोटल एंगल है इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल से शायद थर्ड या फोर्थ पॉइंट होगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट था। तो यहाँ इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी कितना होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन हमने तो एंगल बाइसेक्टर कौन समद्वि भाजक को मिलाया है, तो कौन समद्वि भाजक, तो ये आधा ही होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ तो ये तो a/2 होगा, ये b/2 होगा। तो यहां से अगर हम इसको देखें a/2 प्लस b/2, अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये a/2 प्लस ये b/2, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और 90 डिग्री आ रहा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये तो एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल से ज़्यादा तो त्रिभुज पढ़ना पड़ रहा है ना, इसलिए तो मैं कह रहा था त्रिभुज आना चाहिए। और पहले पढ़ाने के पीछे रीज़न भी यही है, और चीज़ें बनी इसी सीक्वेंस में, पहले 3 भुजाओं वाला फिर 4 भुजाओं वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि अंत्य कोणों का योग 180 होना चाहिए था, ये दोनों मिलके आपस में 90 डिग्री कर रहे हैं, तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। ये तो समझ में आया, ठीक है, ये तो बात समझ गए। आगे की बात करते हैं। इसी तरह से इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये वाला कितना होगा, सॉरी ये तो यहाँ मिल रहा है ना, ये तो यहाँ मिल रहा है, तो इसके अपोजिट वाला शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये कितने का होगा, 90 का होगा। इसी तरह से इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 90 होगा तो ये 90, तो ये भी 90, तो चारों कोण बराबर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चारों कोण 90 डिग्री किस में होता है, रेक्टेंगल में। स्क्वायर भी हो सकते हैं, स्क्वायर ये होगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, ये रेक्टेंगल होगा हमारे पास। तो अगर कौन समद्वि भाजक से, ये हमें सिर्फ याद रखना है, कौन समद्वि भाजक से या एंगल बाइसेक्टर से, समद्वि भाजक, समद्वि भाजक, कौन समद्वि भाजक से या फिर एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। जिस तरह से वहां पे अपने पास क्या बन रहा था, पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें क्या मिल रहा था, पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे आज का सेशन यहीं पे, ठीक है। और पैरेललोग्राम खत्म करेंगे, सेशन को नहीं खत्म करेंगे, पैरेललोग्राम के साथ साथ हमारा सेशन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम करने खत्म आए थे पैरेललोग्राम को। तो 13 पॉइंट, ये 14 पॉइंट पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं बन सकते हैं, जितने ज़रूरी हैं, जितने काम के, जितने हमें क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। सिर्फ हमें ये रटना नहीं है, समझना भी है चीज़ों को, जिससे कि हम क्वेश्चंस को इजीली कर पाएँ, क्योंकि हमें तो क्वेश्चंस आने चाहिए ना हर तरह के। कोई अच्छा क्वेश्चंस भी आता है तो हम कर पाएँ, ठीक है। अच्छे के लिए अलग से नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, यहाँ तक 13 तक क्लियर होना चाहिए, इसको नोट कर लो एक बार। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अगले पॉइंट को। देखो कि कुछ डायगोनल और साइड में रिलेशन होना चाहिए। अभी तक हमने डायगोनल और साइड में रिलेशन नहीं देखा है, तो एक उस रिलेशन की भी हम बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम ABCD,
और मैंने बोला कि ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा और ये 180 माइनस थीटा होगा। आमने सामने के कोण बराबर थे, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री था, तो कुछ इसी तरह का रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों डायगोनल्स बनाए, मैंने यहाँ पर दोनों डायगोनल्स बनाए, ये वाला भी बनाया, डायगोनल है ये, ठीक है, और ये दोनों डायगोनल्स मैंने बनाए। ये अगर D1 है तो ये वाला D2 है, दो अलग अलग डायगोनल है क्योंकि बराबर तो नहीं होते हैं, ये वाला मैंने नोट करवा दिया है। ये D1 है तो ये D2 है। यहाँ पे हम क्या बात कर लेते हैं कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूँ, मुझे डायगोनल और साइड में रिलेशन चाहिए, इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ, तो ये भी B होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है तो ये भी A होगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा कि जो डायगोनल का सम होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है भुजाओं के स्क्वायर के सम के। ठीक है, यहाँ फिर मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ एक बार आपको बताने के लिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये चारों भुजाओं के स्क्वायर के सम के, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर होगी CD के, BC बराबर होगी AD के, तो यहाँ पे ये हो जाता है 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये हमें पता होना चाहिए, ये रिजल्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये आया कैसे उसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पर एक बार मैं साइड से ये वाला भी हटा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है यार, आप लोगों में से अगर किसी ने अभी तक शेयर वेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर भी कर ही दो, ठीक है। पसंद तो आ ही रहा होगा कि इतना बढ़िया कंटेंट मैं देने लग रहा हूँ बढ़िया तरीके से, तो शेयर वेयर करते रहो, लाइक वगैरह करते रहो। जो चीज़ें फॉर्मेलिटी आप लोगों को पता ही है क्या करना होता है यूट्यूब पर आकर। तो यहाँ पर ये वाला हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल की बात कर रहा था, एक वाला तो मैं यहाँ से ऐसे लेकर चल रहा था, ठीक है। तो इस वाले के लिए देखो क्या होगा, मैं इस वाले ट्राइंगल पर ये एंगल थीटा है और इसके लिए डायगोनल D1 है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, ये 6 पॉइंट बेचारा जब से चल ही रहा है, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कोसाइन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। कोसाइन लॉ क्या था वो आपको पता होना चाहिए कि 2AB कोस थीटा बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर के। ठीक है, किस ट्राइंगल में मैंने लगाया, ट्राइंगल ABD में। और इन ट्राइंगल अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, दूसरे के लिए मुझे D2 डायगोनल चाहिए, तो ये वाला ट्राइंगल मैं ले सकता हूं, क्योंकि देखो मुझे दोनों डायगोनल और चारों साइड्स में रिलेशन चाहिए। तो साइड्स तो चारों आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायगोनल D1 और D2 लेना पड़ेगा। दूसरा ट्राइंगल अगर मैं इसे ही ले लेता तो D1 ही आता डायगोनल, इसे ले लेता तो D2 आता, इसे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा है, यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा है, और मुझे 180 माइनस थीटा ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूसरा D2 डायगोनल चाहिए, इसके चक्कर में मुझे 180 माइनस थीटा लेना पड़ रहा है। तो इन ट्राइंगल कौन सा लेना है बताओ, इसको ले लो या फिर इसको ले लो। तो अब मैंने ये हाईलाइट ये कर दिया, चलो ले लेते हैं ABC ट्राइंगल ABC। यहाँ पर क्या होगा, 2AB कोस 180 माइनस थीटा इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, 2AB, ये मैंने दोनों तीनों जगह बताया है, पहले भी बताया हुआ है कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पर कोस नेगेटिव होता है ना, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का 2AB कोस थीटा बराबर आया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। अब देखो 2AB कोस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से ला सकता हूँ, तो माइनस का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। देखो लास्ट पॉइंट है, घबराना नहीं है, पता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन लास्ट पॉइंट है, कोई बात नहीं। A स्क्वायर खत्म हो जाएगा पूरा पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे माइनस का D1 स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस का D1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। तो देखो D1 तो यहाँ पर है, D2 को इधर ले आते हैं, तो D1 स्क्वायर
प्लस D2² बराबर होगा A1 और B1 को वहाँ भेज, A और B को वहाँ भेज देते हैं, तो ये A² प्लस B² 2 टाइम्स हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। और A और B मैंने क्या लिया हुआ है, AB और BC को ही तो A और B लिया हुआ है, तो यही तो रिजल्ट प्रूफ करना था। तो समझ में आया किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। यही सारा कंसेप्ट था, इसी तरह से क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेश्चंस में भी यही कंसेप्ट लगेंगे जितना मैंने बताया, इसलिए सभी पॉइंट्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। एक बार टाइम इन्वेस्ट करना है, उसके बाद सभी क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में नया हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे। आज हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट में इसके क्वेश्चंस लेके फिर हम नए कोई स्टार्ट करेंगे, ठीक है।